अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स पीसी का पेपर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है 2025 सेकेंड ईयर का। अच्छा, इसके लिए एक बात ये है मेरे लिए कि जो ना ये बहुत लेंदी पेपर उन्होंने दिया है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी दिया है। अगर एक बच्चा इसे सॉल्व कर ले तो तमाम रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाएंगी तकरीबन। सही है ना, बहुत लेंदी पेपर दिया है, तो ये मैं एक क्लास में सॉल्व कर ही नहीं सकता किसी भी सूरत में, बहुत ही लेंदी है। मैं इसे 4 या 5 क्लासों में सॉल्व करूँगा, तो मैं सॉल्व करता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। अभी तो सेक्शन ए में सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं, उस 15 क्वेश्चन को उन्होंने तकरीबन 60 या 65 क्वेश्चन बना दिए हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, लिमिट वाले सवाल है, 16 लिमिट के सवाल दिए हुए हैं, तो मैं उसे 4-4, 5-5 सवाल सॉल्व करता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। तो अपलोड तो करता रहूँगा टाइम टू टाइम, आप देखते रहिएगा, तो मेरे लिए ज़रा ये आसानी होगी, क्योंकि मैं एक क्लास में इसे पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इसे सॉल्व करूँ किसी भी सूरत में। ठीक है जी, तो आइए एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज दिया हुआ है, पहला एमसीक्यूज दिया हुआ है हमारे पास कि द फॉर्मेट ऑफ डिफरेंशियल कमांड टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन मैपिल। वो कह रहा है कि डिफरेंशिएट करेंगे एक फंक्शन को मैपिल कमांड में, हमने उसका आंसर देना है। डिफरेंशिएट करेंगे एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन मैपिल कमांड। इन मैपिल कमांड में इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसका रिजल्ट पार्ट नंबर 2 में दिया हुआ है इसके। सही है ना, ब्रैकेट का खास ख्याल है रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है डिफरेंशिएट, इसका आंसर ये आएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स ये। और इसी तरह पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 का आंसर दिया हुआ है कि कह रहा है कि द मैपिल कमांड फॉर द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको मैपिल कमांड में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी पार्ट नंबर 2 में ही आंसर है इसका कि ग्रेटर देन मैट्रिक्स और डबल ब्रैकेट है ये। सही है, और ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 2 3 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज कॉमा 4 5 6, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगा हमारे पास 4 5 6 4 5 6 डबल ब्रैकेट क्लोज, डबल से स्टार्ट हो रहा है, डबल से क्लोज हो रहा है ये। ठीक है जी, तो मैपिल कमांड में जो है ना हमने मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये लिखा हुआ है इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे मैपिल कमांड में, तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपको रट्टा मारना है, याद करना है। सही है ना, इसकी कंडीशन है हमारे पास। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 में वो कह रहा, एमसीक्यूज नंबर 3 में कह रहा कि y इज इक्वल टू एल एन ई रेज टू दी पावर साइन एक्स। सही है ना, इसका डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा? फंक्शन ये दिया हुआ है एल एन ई रेज टू दी पावर साइन एक्स, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई के इक्वल दिया हुआ है कि डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, तो लॉग एक्सपोनेंशियल को कैंसिल कर देगा, साइन एक्स बच जाएगा। और हमें पता है साइन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस के इक्वल आता है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स को तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। ऑप्शन में कॉस लिखा हुआ है तो ऑप्शन लिख देंगे हम कॉस एक्स, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है इसका कॉस एक्स। पार्ट नंबर यानी एमसीक्यूज नंबर 4, एमसीक्यूज नंबर 4 में वो कह रहा कि डिफ्रेंशिएट करना है साइन हाइपरबोलिक 2x को, हाइपरबोलिक फंक्शन दिया हुआ है साइन हाइपरबोलिक 2x, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x, हाइपरबोलिक 2x दिया हुआ है। और 2x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर निकाल लेंगे, x को x के रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक 2x। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है ये 2 cos हाइपरबोलिक 2x। तो एमसीक्यूज नंबर 5। सही है ना, एमसीक्यूज नंबर 5 में दिया हुआ इफ y इज इक्वल टू एल एन एक्स देन y डबल प्राइम इंटू 1 किसके इक्वल है? हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू एल एन एक्स, हमें कह रहा है y डबल प्राइम इंटू 1 की वैल्यू बता दीजिए। तो इसे फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, 1/x आ जाएगा, y प्राइम लिख देते हैं हम इसे 1/x। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, एक दफ़ा और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल प्राइम आ जाएगा तो -1 x की पावर -2, ये y डबल प्राइम आ जाएगा -1/x²। अच्छा, अब x की जगह हम पुट कर देंगे 1, तो -1/1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये -1 आ जाएगा। ऑप्शन में -1 लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो लिख देंगे एमसीक्यूज नंबर 5 का ऑप्शन करेक्ट -1 है। ठीक है,
मैं सब सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, सही है ना, डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह होता है, सही है। इंशाल्लाह मैं वैसे जो है ना जमा कर रहा हूँ सारे जो है ना मुख्तलिफ जो है ना MCQs टाइप के क्वेश्चन ही जमा कर रहा हूँ। मैंने जो है ना इससे पहले भी आप लोगों के लिए डाला था, फास्ट के 3-4 पेपर सॉल्व करके डाले थे, NAD के डाले हुए हैं एप्टीट्यूड के हवाले से। तो इस दफ़ा भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे मैंने जमा किए, एक साथ जो है ना मेरे पास 150-200 क्वेश्चन आ जाए, वो एक साथ सॉल्व कर दूँ MCQs के लिए, तो आपको बड़ी आसानी होगी, ठीक है। और पिछले वाले भी आपने देखने हैं कि वो सारे सॉल्व करके डाले हुए हैं मैंने। तो MCQs नंबर 6 में कह रहा कि आपके पास R दिया हुआ है sin x i, R की वैल्यू दी हुई है, वेक्टर R की वैल्यू sin x i प्लस cos x j माइनस √3k, √3k। हमें कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ R की वैल्यू निकालनी है, तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला √i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, जो कि 1 के इक्वल होता है, बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है ये। और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 के इक्वल होता है, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास, सही है ना, तो 2 लिख देंगे। MCQs नंबर 6 का आंसर है। MCQs नंबर 7 में वो कह रहा जो है ना, अच्छा पेपर में पहले ही MCQs के साथ ही पेपर अपलोड कर दूंगा ताकि आप पेपर देख लें आप, और साथ साथ मैं सॉल्व करता रहूँगा। MCQs नंबर 7 में कह रहा कि इफ़ n इक्वल टू -1 देन x की पावर n इंटीग्रेट करना है हमें। वो कह रहा कि n इक्वल है -1 के, हमें इंटीग्रेट करना है x की पावर n dx को, तो n की जगह -1 पुट करेंगे तो x की पावर -1 होगा, ये तो इंटीग्रेट नहीं होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, लिहाजा इसे नीचे लिख दें। अब ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसे हम लिख देंगे ln x प्लस सी। ये ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास, लास्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है ln x प्लस सी। MCQs नंबर 7 का आंसर आ गया आपके पास। MCQs नंबर 8 में दिया हुआ है कि 0 to 1 लिमिट दी हुई है आपके पास, dx डिवाइडेड बाई √1 - x स्क्वायर। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि MCQs सॉल्व कर रहे हैं, हमें तो सॉल्व करना ही नहीं है। एज कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स x 0 to 1। तो अगर मैं यहाँ लिमिट पुट कर दूँ 1 और यहाँ लिमिट कर दूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन इनवर्स 1 कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री का होता है, और साइन इनवर्स 0 0 होता है। तो MCQs नंबर 8 का आंसर आ गया π/2, यानी 90 ऑप्शन में दिया हुआ है π/2, ठीक है जी। अच्छा MCQs नंबर 9 में कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, हमने एरिया निकालना है और लिमिट की हुई है, ऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारे पास -1 to 1, सही है ना, और y = x दिया हुआ है, y = x दिया हुआ है, और x = -1 to x = 1 दिया हुआ है। तो हमें पता है एरिया निकालने का फार्मूला है लोअर लिमिट अपर लिमिट, y × dx, y की वैल्यू दी हुई है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 आ जाएगा, -1 to 1, 1/2 बाहर निकालने, एक अपर लिमिट पुट कर दें माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें, तो ये 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, तो 1 - 1 0, 0 2 से डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। तो MCQs नंबर 9 का ऑप्शन में लिखा हुआ है हमारे पास 0, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 10 हमें कह रहा है कि f ऑफ, ये तो प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए बता रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ये लिमिट का a to b f of x dx किसके इक्वल है, 4 ऑप्शन दिए हुए, उन्होंने लिमिट चेंज कर दिया, अपर को लोअर बना दिया, लोअर को, जब हम अपर को लोअर बनाएंगे और लोअर को अपर बनाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है -b/2a, सही है, -b/2a f of x dx। तो ये लिखेंगे MCQs नंबर 10 का आंसर -b/2a f of x dx, ठीक है जी। MCQs नंबर 11 में हमारे पास दिया हुआ है कि द स्लोप ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू -2 और 4 3 और 4, हमने इस लाइन का स्लोप बनाना है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, -2 और 4 3 और 4, x1 y1 x2 y2, स्लोप निकालने का फार्मूला है y2 - y1 x2 - x1, y2 की जगह दिया हुआ है 4, y1 की जगह भी दिया हुआ है 4, 3 + 2 हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब 0, ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास आंसर 0, तो 0 पे टिक कर देंगे हम, सही है ना।
अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 12 में कह रहा है कि टू लाइंस L1 एंड L2 आर सेट टू बी परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ। दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं? हमें पता है कि दो लाइनें कब परपेंडिकुलर होती हैं, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए। पैरेलल कब होती है? जब दोनों का स्लोप इक्वल आ जाए। तो परपेंडिकुलर कह रहा है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए? -1। ऑप्शन में लिखा हुआ है ये हमारे पास M1 M2 इक्वल टू -1। एमसीक्यूज नंबर 13 में लिखा है द सेंटर ऑफ द सर्किल। एक सर्किल गिवन है, उसका हमने सेंटर निकालना है। सही है ना। जनरल फॉर्म दिया हुआ है, सर्किल की इक्वेशन दी हुई है x² + y² + 10x - 8y + 9। x² + y² + 10x - 8y + 9 = 0। ये सर्किल की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है जी, हमने सेंटर निकालना है तो कंपेयर करेंगे इससे x² + y² + 2gx जनरल फॉर्म में + 2fy + c = तो हमें g और f निकालना है। सेंटर g और f से रिप्रेजेंट होता है। 2g इक्वल हो जाएगा 10 के और g इक्वल हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, तो g की वैल्यू आ जाएगी 5। 2f इक्वल हो जाएगा -8 के, f इक्वल हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2, f इक्वल टू -4। सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं -g -f से, तो g की वैल्यू -5 आ जाएगी और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा -5 और 4। ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास -5 और 4, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यही दिया हुआ है -5 और 4। एमसीक्यूज नंबर 14। एमसीक्यूज नंबर 14 में वो कह रहा हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। सर्किल दिया हुआ है x² + y² इक्वल टू 25 और किस पॉइंट पे निकालना है? पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास एट 3 और 4 पे। एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, सर्किल ये है और पॉइंट दिया हुआ है 3 और 4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। ये ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल है। ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल से कंपेयर करेंगे तो r² की वैल्यू आ जाएगी 25, r की वैल्यू आ जाएगी +-5, प्लस ले लेते हैं। जब सर्किल ओरिजिन फॉर्म में हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का ये फार्मूला होता है y1 = r²। अब चाहें तो इसे डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, यही आंसर आएगा। x1 दिया हुआ है 3, y1 दिया हुआ है 4 और r² दिया हुआ है 25, तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 25। ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, या तो यहीं से यहाँ ले आएंगे या इसी फॉर्म में रहने देंगे। तो ऑप्शन देखता हूँ मैं, ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ है 3x + 4y = 25, तो यहाँ लिख देंगे 3x + 4y = 25। एमसीक्यूज नंबर 15 आपके पास कह रहा है फोकस ऑफ द पैराबोला निकालना है। पैराबोला की इक्वेशन ये दी हुई है, तो इसको फॉर्म में ले आए और कंपेयर कर लें। हम इसे लिख दें 4 और -4 × x, और इसे हम कंपेयर करेंगे इससे, क्योंकि पैराबोला x एक्सिस पे है एंड एट ओरिजिन पे है, तो a की वैल्यू आ गई -4। पैराबोला ओरिजिन पे है तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हो जाएगा -4 और 0, यानी a और 0 होगा। a की वैल्यू आ गई -4 और y x एक्सिस ओरिजिन पे है, इसलिए y कोऑर्डिनेट होगा नहीं, इसका 0 हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 16। एमसीक्यूज नंबर 16 में दिया हुआ है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द इलिप्स। हमने जो है ना डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकालना है इस इलिप्स का, तो हमें इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है हमारे पास x - h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स ओरिजिन पर हो, नॉट एट ओरिजिन पे हो, सही है ना। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकालते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास +-2c है। फार्मूला लिखना है क्योंकि ओरिजिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला दिया हुआ है, सॉरी इलिप्स दिया हुआ है। तो एमसीक्यूज नंबर 16 में कह रहा है कि जो है ना डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकालना है ऑफ द इलिप्स। इलिप्स ये दिया हुआ है आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है। इलिप्स ओरिजिन पर हो, नॉट एट ओरिजिन पर हो, ये तो ओरिजिन नॉट एट ओरिजिन वाली फॉर्म दी हुई है। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इक्वल होता है 2c के, तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट लिख देंगे 2c। एमसीक्यूज नंबर 17। एमसीक्यूज नंबर 17 में वो कह रहा कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है y dx - x dy इंटू x dx इक्वल टू 0। ठीक है जी, हाँ y dy - x dx। आप चाहें तो इसे वहाँ ले जाएं या डायरेक्ट साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लें। सही है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y²/2, y का डेरिवेटिव मौजूद है, इसको इंटीग्रेट करेंगे x²/2 इक्वल टू, इंटीग्रेट कर लिया तो हम c लिख देंगे। इसका एलसीएम ले लें, उसने इस तरह नहीं लिखा हुआ, उसने इस तरह लिखा हुआ है y² - x² इक्वल टू c। 2 वहाँ जा करके जो है ना
2c हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसे दोबारा सी ले लें। तो ये हमारे पास ऑप्शन में लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैंने कहा आपको इंटीग्रेशन मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, मैंने कहा कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसको सी भी ले सकते हैं, ln c भी ले सकते हैं, डिवीजन में भी ले सकते हैं, 2c हो तब भी c लिख देंगे, c डिवाइडेड बाई 4 हो तब भी c लिख देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये आ गया, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है आपके पास। एक ऑप्शन लिखा हुआ है इसी टाइप का, लेकिन वहाँ प्लस है, यहाँ तो बीच में माइनस है, तो माइनस आएगा, तो माइनस वाला ऑप्शन ये दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। एमसीक्यूज नंबर 17 था। एमसीक्यूज नंबर 18 में कह रहा है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बताना है, सही है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख रहा हूँ कि ये दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और पावर दिया हुआ है 2 इक्वल टू अंडर रूट 3d स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हम अगर ऑर्डर कहता तो मैं ऑर्डर लिख देता 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो ऑर्डर कहलाएगी। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारे पास जो है ना, वो भी हाईएस्ट जो है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है उसी को हम डिग्री लिखेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन या कोई और हमारे पास उस पर पावर है फ्रैक्शन में, तो उससे हमें फ्री करना होगा। तो फ्री करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4d स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी है, लेकिन इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हमारे पास 4 है, तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास 4, ऑप्शन में 4 लिखा हुआ है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 19 में हमारे पास पार्शियली डेरिवेटिव करना है। हमें कह रहा कि एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई, और हमें कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वाई किसके इक्वल होता है। एफ ऑफ एक्स से मुराद पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को करेंगे, और पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स को करेंगे, एक्स वाई को करेंगे, हमारे पास जो दिया हुआ है। तो इसे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर लें पार्शियली, तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लें तो ये हो जाएगा एफ एक्स लिख दें इसे, y इंटू 1 वाई आ गया। इसे हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, डावा ओवर डावा y को करेंगे, ये लिखा जाएगा एफ वाई, और यहाँ पे x इंटू 1 हो जाएगा तो ये x आ जाएगा। तो f ऑफ x की वैल्यू आ गई y और f ऑफ y की वैल्यू आ गई x, तो ये आ जाएगा y ओवर x, ऑप्शन में दिया हुआ है एमसीक्यूज नंबर 19 y ओवर x। अच्छा, अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 20 दिया हुआ है, आसान सा दिया हुआ है, ये भी लिमिट से रिलेटेड है हमारे पास, कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 ओवर n की पावर माइनस n दिया हुआ है। बस हम ये काम करें यहाँ पे कि 1 प्लस 1 ओवर n, और यहाँ n लिखा होना चाहिए, -1 को बाहर निकाल दें। तो अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा e के पावर -1, इसे नीचे ले आएंगे तो 1 ओवर e हो जाएगा, तो 1 ओवर e दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये सारे एमसीक्यूज थे हमारे पास, 20 के 20 एमसीक्यूज मैंने कर दिए। अब इंशाल्लाह सेक्शन बी हम स्टार्ट करेंगे।